नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। रंग भरी एकादशी यानी आम्ल की एकादशी, इसे आम्ल की एकादशी भी कहते हैं, इसे रंग भरी एकादशी भी कहते हैं। ये फागुन माह में पड़ने वाली एकादशी है, बहुत उत्तम एकादशी है। इस बार रंग भरी एकादशी आपके जीवन में खुशियों के रंग भरने वाली एकादशी, और आम्ल की एकादशी आपके जीवन के सारे कष्ट दूर करने वाली एकादशी की। यानी ये दोनों को कहते हैं कि ये बड़ा संगम और योग बना करके एकादशी आई है। 4 महायोग बन रहे हैं इस बार आम्ल की एकादशी पर, और एक तरफ आपके रोग दूर होंगे, दूसरी तरफ आपकी खुशियाँ चल करके आएंगी। फागुन माह की एकादशी रंग भरी एकादशी, जहाँ एक तरफ भगवान विष्णु की पूजा की जाएगी, वहीं दूसरी तरफ श्री कृष्ण की, माँ पार्वती की, भोलेनाथ की पूजा भी की जाएगी। ये एकादशी बहुत महत्वपूर्ण एकादशी है। अगर आप इसमें व्रत रखते हैं तो माँ लक्ष्मी आपके ऊपर मेहरबान होती है, और अगर आप इस व्रत को रखते हैं आपके जीवन की सारी बीमारियां दूर होती हैं। और अगर मान लीजिए आप इस व्रत को नहीं रख पा रहे, किसी कारण से नहीं भी रख पाते, ज़रूरी नहीं होता कि हर व्रत हम रख ही पाते हैं। अगर किसी कारण से आप व्रत नहीं रख पा रहे तो आपने कुछ खास पूजाएं जो है वो ज़रूर कर लेनी है, कुछ खास उपाय ज़रूर कर लेने हैं। हम बताएंगे वो सारे उपाय। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं एकादशी की, रंग भरी एकादशी की बात कर रहे हैं, आम्ल की एकादशी की बात कर रहे हैं, तो इस दिन कहते हैं कि भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी के संग आंवले के वृक्ष पर निवास करते हैं। इसीलिए आंवले के पेड़ के नीचे बैठ करके, वृक्ष के नीचे बैठ करके पूजाएं की जाती हैं। आंवले की ढेरी बना करके उसकी पूजाएं की जाती हैं। आंवले की पूजा की जाती है। आंवला अर्पित किया जाता है, ना कि खाया जाता है। इस दिन आंवला नहीं खाना चाहिए, सेवन नहीं करना चाहिए। कोई खास अगर विधि टोटका हो वो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन अमूमन इसे आंवला नहीं खाना चाहिए। अब जब हम बात कर रहे हैं रंग भरी एकादशी की, इस रंग भरी एकादशी में कौन से 4 महायोग बन रहे हैं, और एकादशी तिथि की भी बात करेंगे, और फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि आपको किस तरीके के उपाय जो हैं वो करने चाहिए। शुभ योग यानी बेनिफिट देने वाला योग, आपकी जिंदगी में शुभता लाने वाला योग बन रहा है। शोभन योग, आयुष्मान योग, सौभाग्य योग, ये बड़े अच्छे योग हैं जहां आप बहुत सारे फायदे जो हैं इस एकादशी का व्रत करके कर सकते हैं। शुभ योग, सौभाग्य योग, आयुष्मान योग, शोभन योग और सर्वार्थ सिद्ध योग, यानी कुल मिलाकर के 5 योग बन जा रहे हैं। 4 महायोग और एक 5 योग भी, 5वां योग भी साथ में बन रहा है। तो 5 योग का फायदा आप ले सकते हैं इस पर। आम्ल की एकादशी भगवान भोलेनाथ की प्रिय एकादशी भी आती है, क्योंकि इसी समय कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ की भी आराधना करनी चाहिए, और इसी समय भगवान विष्णु की भी आराधना करनी चाहिए। और ये समय श्री कृष्ण की भक्तिमय रहने का समय भी होता है, खुशियों के रंग भरने का भी समय होता है। तो इसे आम्ल की एकादशी भी कहते हैं, और इसे रंग भरी एकादशी भी कहते हैं। एकादशी तिथि की अगर हम बात करते हैं तो 2 मार्च को सुबह 6:40 से एकादशी तिथि जो है वो शुरू हो जाएगी, और इसका समापन 3 तारीख को सुबह 9:12 पर होगा। यानी अगर हम एकादशी व्रत की बात करते हैं कि किस दिन रखनी चाहिए, हमें 2 तारीख को एकादशी का व्रत रखना चाहिए। और क्योंकि सुबह सुबह ही ये एकादशी तिथि जो है वो समाप्त हो जाएगी अगले दिन 3 तारीख को, तो हमें जो उदय के हिसाब से देखते हैं तो हमें 2 तारीख का ये व्रत करना चाहिए। ये व्रत बहुत ही अच्छा व्रत है। ये 2 तारीख को, ये 3 तारीख को व्रत करना चाहिए, क्योंकि उदय तिथि उस समय 2 तारीख को सूर्य उदय जो हो चुका होगा, लेकिन जब 3 तारीख की सुबह की बात आती है, उदय की बात आती है, तो उस समय तिथि होगी। तो आपको ये व्रत 2 तारीख को ना रख करके 3 तारीख का ये व्रत रखना। तो 3 तारीख को ही आप इस व्रत को रखिएगा। ये रंग भरी एकादशी भी कहें और इसे आम्ल की एकादशी भी करें। क्या करना है, कुछ खास उपाय आपने ज़रूर करने हैं, और पर्टिकुलर एक समय बताएंगे जिसमें आपने कुछ खास उपाय ज़रूर करना है। सुबह 8:15 से लेकर के 9 बजे तक का समय,
8:15 से लेकर 9 बजे तक का समय, ये बहुत अच्छा समय है जब आप भगवान विष्णु के मंत्र का जाप कीजिए, ओम नमः शिवाय के मंत्र का जाप कीजिए, श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप कीजिए। तो इस समय आप ये तीनों जाप जो है कर सकते हैं। फिर आती है बात कि हमें कुछ खास उपाय जिससे हमारी सारी एनर्जी जो है पॉजिटिव हो, क्योंकि ये समय जो है ना, ये होलाष्टक का समय चल रहा है। होलाष्टक के बीच में आने वाले जितने भी व्रत हैं, हमने पहले भी बताया कि होलाष्टक में आने वाले सारे व्रत बहुत उत्तम हैं। आंवले के वृक्ष की परिक्रमा अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आंवले के वृक्ष की परिक्रमा नहीं कर पाते हैं तो आप आंवले की एक ढेरी बना लीजिएगा, और वो ढेरी ध्यान रखिएगा आपके हाथ से ये ची उंगली को आप नीचे लगाइएगा, ऊपर अंगूठा, मतलब इतने साइज से बड़ी होनी चाहिए ढेरी, इससे ऊपर होनी चाहिए। और इसकी परिक्रमा भी आप कर सकते हैं। 108 परिक्रमा करनी है और आपके सारे कष्ट हर लेंगे ये भगवान। 108 परिक्रमा कीजिएगा। ओम भगवान विष्णु का नाम लेना है, भगवान भोलेनाथ का नाम लेना है, माँ लक्ष्मी का नाम ज़रूर लेना है, क्योंकि हमने कहा कि भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी के साथ आंवले के वृक्ष पर विराजित रहते हैं इस दिन। तो आपने जब परिक्रमा करनी है, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः ये मंत्र का जाप करते हुए, ओम विष्णवे नमः इस मंत्र का जाप कर दीजिए आप। और सबसे बड़ी बात है कि जब आप ये जाप करते हुए परिक्रमा करें तो जो आपके जीवन के कष्ट हैं उन्हें थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए भगवान के आगे अर्जी लगाइएगा, ताकि आपके जीवन के ये सारे कष्ट धीरे 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 कम होना शुरू हो जाए। भगवान विष्णु कहते हैं चमत्कार करते हैं इस आंवले की एकादशी में। अगर व्रत करके ये पूरी पूजा विधि विधान आप करते हैं, व्रत आप करते हैं, बहुत अच्छी बात है। व्रत नहीं करते तो कथा ज़रूर सुनिएगा। और ख़ास करके इस दिन कहते हैं कि दान ज़रूर करना चाहिए। अन्न का दान, वस्त्र का दान, धन का दान, और ख़ास करके अगर एजुकेशन का दान आप करते हैं, किसी को मेडिसिन का दान अगर आप देते हैं, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो मेडिसिन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उन्हें अगर आप मेडिसिन का दान देते हैं तब भी आपके जीवन से बीमारियां दूर होती हैं, सामने वाले का भी भला होता है और आपका भी भला होता है। लेकिन अन्न का दान भी इस समय सर्वोपरि माना जाता है। तो दान भी ज़रूर कीजिए, पूजा भक्ति भी ज़रूर कीजिए, और ख़ास करके मंत्रों के जाप आप ज़रूर कीजिए। इस व्रत को अगर आप रख सकें बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं रख सकते हैं तो एटलीस्ट आप कथा ज़रूर सुनिएगा। मेरी इस वीडियो को आप बहुत सारे लोगों तक ज़रूर पहुंचाइएगा। अगर आप लोगों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, और मेरी आने वाली हर वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। होलाष्टक की मैंने बहुत सारी वीडियोस डाल दी हैं। होलाष्टक कब तक है, होलिका दहन कब करें, और कौन कौन सी ऐसी परहेज़ हैं, कौन कौन से ऐसे टोटके हैं जो आप होलाष्टक के दौरान कर सकते हैं, उन सारी वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। अपनी रक्षा, अपनों की रक्षा ज़रूर कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा, और मेरी आने वाली हर वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए नमस्कार।